गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है सेलों का मिश्रित संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। यह सेलों को मिश्रित क्रम में कैसे जोड़ते हैं। आप देख रहे होंगे ये सेलें, देखिए सेलें जुड़ी हुई है, बहुत सारी सेलें यहाँ पे तो 1 2 3 4 दिख रही है, मतलब ये डॉट का निशान है। इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारी सेलें जोड़ी गई हैं। तो ये n सेलें किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। और फिर यही n सेलें, एक पंक्ति, दो पंक्ति, सपोज बहुत सारी पंक्तियां, कितनी पंक्तियां? m पंक्तियां, मतलब कितनी भी हो सकती है कि पंक्तियों के रूप में किस क्रम में जुड़ी है? समांतर क्रम में जुड़ी है। ये बाह्य प्रतिरोध R है, ये कुंजी K है। तो माना n सेलें जो श्रेणी क्रम में जोड़ी गई है m पंक्तियों के रूप में जोड़ी गई है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? R है। अतः सेल का एक पंक्ति का विद्युत वाहक बल N हो जाएगा और प्रत्येक पंक्ति का विद्युत वाहक बल कितना होगा? N ही रहेगा। तथा समांतर क्रम में आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध की श्रेणी श्रेणी क्रम में जुड़ी है तो एक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध होगा NR, ठीक है। और ये किस रूप में? M पंक्ति के रूप में समांतर क्रम में जुड़ी है। और माना जो समांतर क्रम में तुल्य आंतरिक प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो R1 है। और श्रेणी के समांतर क्रम में आपको पता है कि प्रतिरोधों को किस रूप में जोड़ते हैं? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R है तो सेल M पंक्तियों का कुल तुल्य प्रतिरोध, आंतरिक तुल्य प्रतिरोध 1/R1 इज इक्वल टू एक पंक्ति का तुल्य प्रतिरोध, तो एक पंक्ति का कुल प्रतिरोध 1/NR, दूसरी पंक्ति का 1/R, कितने पदों तक? M पदों तक। तो ये हो जाएगा 1/R1 इज इक्वल टू 1/NR प्लस 1/NR प्लस M पदों तक इज इक्वल टू ये हो जाएगा M इंटू NR। ये हो जाएगा M पंक्तियां हैं और एक पंक्ति का प्रतिरोध है 1/NR, तो M पंक्तियों में हो जाएगा M/NR। तो ये हो जाएगा NR, यहाँ पे 1/R1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका M/NR। क्लियर। और R1 ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा तो NR/M। तो कुल तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा NR/M। और परिपथ का बाह्य प्रतिरोध है वो है आपका R। अतः सेल का कुल प्रतिरोध हो जाएगा बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध है आपका जो आपने निकाला है NR/M और बाह्य प्रतिरोध है R। अतः परिपथ में धारा, तो परिपथ में धारा होती है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना है? जितना एक पंक्ति का विद्युत वाहक बल N, तो सभी पंक्तियों का विद्युत, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़ी गई है, अतः एक पंक्ति का विद्युत वाहक बल है N, M पंक्तियों का विद्युत वाहक बल होगा, आंतरिक प्रतिरोध होगा कुल विद्युत वाहक बल N, क्योंकि एक पंक्ति का N है और तो सभी पंक्तियों का क्या होगा? N होगा। क्योंकि विभवांतर, समांतर क्रम में विभवांतर क्या रहता है? समान रहता है, इसलिए विद्युत वाहक बल भी क्या रहेगा आपका? समान, क्योंकि इसका मात्रक भी वोल्ट है। और कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध हो गया आपका NR प्लस M प्लस R। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ये हो जाएगा NR प्लस MR/M। इस तरह से I इज इक्वल टू N रहेगा और यह हो जाएगा, भिन्न फ्रिक्शन को सॉल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू NR प्लस MR/M। अब फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फंक्शन, तो M ऊपर चला जाएगा MNE/NR प्लस MR। अब आपको पता है कि I का मान I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू NR प्लस MR। NR प्लस MR क्या है? कुल आंतरिक और बाह्य प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगी। अतः NR प्लस MR का मान न्यूनतम होने पर धारा का मान महत्तम होगा। और NR प्लस MR का मान न्यूनतम करने के लिए इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। जो NR प्लस MR का जो न्यूनतम मान निकालने के लिए हम इसे, क्योंकि न्यूनतम मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, लेकिन अगर हम NR इज इक्वल टू करें तो माइनस MR हो जाएगा, इसलिए न्यूनतम मान ग्रहण करने के लिए हम इसको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करते हैं। तो NR प्लस MR, अब मैं आपको बताता हूं, जैसे ये 2 है तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 का होल स्क्वायर। देखिए √2 इंटू √2, तो √4 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इसी प्रकार अगर हम NR ले रहे हैं तो हम NR को लिख सकते हैं √NR का होल स्क्वायर।
क्लियर। जैसे 2 को लिया था तो √2 का होल स्क्वायर लिखा, आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 2 आना चाहिए। √2 का होल स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2, √2 इंटू √4 की वैल्यू होती है 2 ऐसे। अतः 2 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर। इसलिए एनआर को भी हम किस रूप में लिख सकते हैं, √nr का होल स्क्वायर प्लस √mr का होल स्क्वायर। अब -2 nr mr जोड़ा है और +2 nr mr भी जोड़ा गया है, मतलब -2 + 2 ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो यही वैल्यू आपको प्राप्त होगी। तो ये इक्वल टू पूर्ण विधि द्वारा ये सॉल्व किया गया। फिर से देखिए, nr √nr का होल स्क्वायर प्लस mr √mr का होल स्क्वायर माइनस 2 nr mr प्लस 2 √mr प्लस nr। तो 2 जोड़ा गया है, 2 घटाया गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया nr का स्क्वायर a स्क्वायर, mr का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए 2 है, a की जगह पे √nr और b की जगह पे √mr, तो होल हो गया √nr mr। तो ये क्या हो गया, किसके बराबर होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या लिखा है, nr माइनस a माइनस b, b की जगह पे क्या लिखा है, mr का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हटिए। अब आपके पास 2 nr प्लस mr। तो nr प्लस mr का न्यूनतम मान होने के लिए nr प्लस mr का होल स्क्वायर, क्लियर। ये nr का मान भी न्यूनतम होना चाहिए। ऐसा इसका न्यूनतम मान, ये सॉरी a है आपका √nr, ये √mr। तो nr प्लस mr का मान न्यूनतम होने के लिए nr प्लस mr का मान भी न्यूनतम होगा, अतः इसका मान 0 होगा, क्योंकि प्रतिरोध को किसी भी तरीके से शून्य किया जा सकता है, लेकिन nr, यहाँ पे हम लिखेंगे nr प्लस mr, प्रतिरोधों क्या क्या शून्य, तो nr इज इक्वल टू माइनस mr हो जाएगा। इसको इक्वल, ये प्लस इक्वल के बाद जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। किसी भी प्रतिरोध का मान शून्य किया जा सकता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसका nr प्लस mr का मान न्यूनतम होने के लिए nr प्लस mr का जो होल स्क्वायर जो आपका है, इसका मान भी न्यूनतम होगा, अतः इसका मान क्या ले सकते हैं, 0 होगा। तो nr माइनस mr स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जो रहा पद ये प्लस है, तो ये इक्वल्स के बाद जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो और माइनस में प्रतिरोध का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इसलिए सिर्फ हमारे पास बचेगा nr माइनस mr का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर है, स्क्वायर की तरफ भेजेंगे तो अंडर हो जाएगा, √0 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 होती है। तो nr माइनस mr, या दोनों तरफ का वर्क करने पर, ठीक है, स्क्वायर यहां 0 हो जाएगा। अब nr माइनस mr, ठीक है, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो √0 का मान 0 ही होगा। तो nr ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, दोनों तरफ अंडर है, स्क्वायर करने पर या दोनों तरफ से अंडर कट जाएगा, तो nr इज इक्वल टू mr, और यहां से हम कैपिटल R की वैल्यू ये मल्टीप्लाई में यहां जाके डिवाइडेशन में हो जाएगा, तो nr अपॉन m। अतः तो इस समीकरण से ये, तो मिश्रित क्रम में अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध सेलों के कुल बाह्य प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए, nr इज इक्वल टू mr। सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध सेलों के कुल बाह्य प्रतिरोध के बराबर होने पर मिश्रित क्रम में अधिकतम धारा प्राप्त की जा सकती है। अब धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो धारा का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 से R का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है आपकी I इज इक्वल टू MNE, यहां पे मैं लिख देता हूं I इज इक्वल टू MNE, I इज इक्वल टू MNE अपॉन nr प्लस mr, ये समीकरण 1 की वैल्यू है। तो समीकरण 2 से R का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये I इज इक्वल टू I मैक्सिमम हो जाएगा। तो MNE ये है आपका MNE nr, ये आपका nr प्लस m, और R की वैल्यू है जो आपने अभी निकाली है यहां से, nr अपॉन m। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे nr अपॉन m, m से आपका n कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा, ऊपर बचेगा MNE प्लस एक nr ये और एक nr ये प्लस 2nr, n से n कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा Me अपॉन 2r। इसी प्रकार समीकरण 2 से
समीकरण 2 से है ये है एन आर इजिकल टू एम आर, तो स्मॉल आर इजिकल टू मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिविजन तो एम आर अपॉन एन, तो आर इजिकल टू एम आर अपॉन एन समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है आपकी आई इजिकल टू एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, आई इजिकल टू एम एन ई ऊपर रहेगा एन आर, तो आर की वैल्यू आपने निकाली एम आर अपॉन एन से एन कैंसिल हो जाएगा प्लस एम आर, तो एम एन ई अब आपका एम आर प्लस एम आर, तो कितना हो जाएगा 2mr, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो आई मैक्सिमम एन ई अपॉन 2r। तो ये आई की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे मिश्रित क्रम में, और जो इसका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध इसका जो अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए मिश्रित क्रम में बाह्य प्रतिरोध तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए, या आप कह सकते हैं अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए मिश्रित क्रम में सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध उनके बाह्य प्रतिरोधों के बराबर होना चाहिए। तो बेटा ये था आपका मिश्रित क्रम। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।